बीती रात विकास खंड रुपही डी के सीएससी अंतर्गत ग्राम बुल्ही डी निवासी आरती देवी उम्र 30 वर्ष पत्नी रामपाल को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर आरती के स्वजनों ने 108 कंट्रोल रूम पर फोन किया। वहीं कुछ समय बाद एम्बुलेंस उनके घर पहुंची और प्रसूता को लेकर अस्पताल के लिए निकली। घर से कुछ ही दूरी पहुंचने पर महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, जिस पर 108 एम्बुलेंस UP41G 2886 के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन संतोष कुमार सिंह व पायलट संतोष कुमार शुक्ल ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी कर घर की महिलाओं के सहयोग से प्रसूता को सुरक्षित प्रसव कराया, जिसके उपरांत उनको नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुपही डी में भर्ती करवाया गया, जहां स्टाफ नर्स मंजू सिंह ने जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया। इसकी सूचना EMT संतोष कुमार सिंह और पायलट संतोष कुमार शुक्ल ने इसकी सूचना 102-108 के जिला प्रभारी अनिल कुमार पांडे को दी। खबर संत कबीर नगर से है। INC से बगावत पर मीनू सिंह ने दाखिल किया नामांकन। पीस पार्टी के टिकट पर 312 विधानसभा मेहंदावल से मीनू सिंह ने दाखिल किया नामांकन। पार्टी पर लगाया अनदेखी करने का आरोप, मेहनत के बावजूद नहीं मिला टिकट तो बगावत ही था अंतिम रास्ता। 24 घंटे के अंदर फ्रॉड की गई 70,000 की धनराशि साइबर सेल ने कराई वापस। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक गोंडा को बुके भेंट कर हृदय से किया धन्यवाद। जनपद गोंडा के साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा समय समय पर आम जनमानस को जागरूक किया जाता रहा है एवं साइबर सेल द्वारा भी विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में साइबर ठगी का शिकार हुए आवेदक एहसान अहमद ने पुलिस अधीक्षक गोंडा को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अनुसार साइबर ठगों द्वारा योनो ऐप सेटिंग करवाने के नाम पर पीड़ित के द्वारा OTP शेयर कर दिए जाने से उनके बैंक खाते से 70,000 रुपए की ठगी हो गई थी। ठगी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करने हेतु साइबर सेल को निर्देशित किया था, इस पर साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में 70,000 रुपए वापस करवाया गया। खबर कानपुर से है। कानपुर में एक बार फिर दिखा ई बस का कहर। अनियंत्रित ई बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत नाजुक। दुर्घटना के बाद लोगों ने बस में की तोड़फोड़। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के टाट मिल पुल की घटना। अयोध्या में चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर करना मैं समझता हूं, जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे और उनके लिए गर्व भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। खबर खुरगुपुर गोंडा से है। बाइक से गिरकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अयोध्या निवासी महिला को स्थानीय CSC पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को सरोज देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी बरसाती लाल सैनी निवासिनी अयोध्या शहर काली मंदिर बेटे सोनू के साथ बाइक से श्रावस्ती जिले से सहमरी चौराहा नौबस्ता से अयोध्या के लिए निकली थी। इसी बीच स्थानीय थाने के खुरगुपुर श्रावस्ती मार्ग पर लालपुर पुरवा के पास सड़क पर गहरे गड्ढे के चलते बाइक पर बैठी महिला सरोज देवी बाइक से गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। एम्बुलेंस की मदद से महिला को खुरगुपुर CSC पहुंचाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के बेटे सोनू ने बताया कि सेमरी चौराहा नौबस्ता में मौसी के यहाँ शादी में गया था, वापस आते समय यह हादसा हुआ। खबर कटरा बाजार से है। क्षेत्र के करीब 2.5 लाख की आबादी के स्वास्थ्य का जिम्मा कटरा में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मे है। क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनाए गए, जहां मशीनें न होने से यहां आने वाले मरीजों को निजी अस्पताल की भांति महंगी जाँच करानी पड़ती है। कटरा बाजार में बने CSC केंद्र में एक्सरे रूम में ताला लगा रहता है, वहीं एक्सरे रूम में मशीन की जगह दवाओं का भंडारण है। CSC में पहुंचे नगर के मनीष कुमार ने बताया कि सीने में दर्द रहता था, सोचा कि CSC पर जाके जांच करा ले, मगर वहां पहुंचने पर पता चला कि यहां एक्सरे मशीन ही नहीं है। वहीं मोहम्मद ननके ने बताया कि कई दिनों से पैर में दर्द रहता है, हल्की सी मोच आ गई थी। अस्पताल में जांच कराने के लिए गया तो पता चला कि बाहर से कराना पड़ेगा। नीरज कहते हैं कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन जैसे आवश्यक मशीनें यहाँ पर नहीं है। खबर लखीमपुर खीरी से है। किसान पक्ष के वकील मोहम्मद अमान का दावा 120 और 302 की धाराओं में आशीष मिश्रा को अभी तक नहीं मिली जमानत, अभी कुछ दिन और रहना पड़ेगा जेल के अंदर। खबर बांदा से विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर ने जनपद के प्रत्येक बॉर्डर में 11 फ्लाइंग एस्कॉर्ट भेज रखे हैं, जो चेक करता है कि कोई भी गाड़ी में अवैध कैश नहीं जाने पाए और न ही इसी दौरान एक बोलेरो में 23 लाख कैश भी बरामद हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए बदायूं पहुंचे। बिसली और बिसोली विधानसभा में जनसभा करते हुए उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रत्याशी महेश गुप्ता की मूंछों का भी जिक्र किया और याद दिलाया कि 2017 में वायदे के मुताबिक उनकी मूंछ इतनी टाइट कर दी कि गुंडे गले में तख्ते डालकर घूमने लगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने एक और सूची जारी की है। छठवें चरण चुनाव के लिए जारी इस लिस्ट में कुछ तब्दीली के साथ 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में भुवन प्रताप सिंह, महराजगंज के नौतनवा में अमरमणि त्रिपाठी, सिसवा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह, गोरखपुर से सहजनवा सीट से सुधीर सिंह, कुशीनगर के गड्ढा से निसार अहमद, तमतोही राज से संजय गुप्ता, फाजिल नगर से इलियास अंसारी, देवरिया से रुद्रपुर से सुरेश कुमार तिवारी, बलिया की बेरिया सीट से सुभाष यादव को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ग्रेटर नोएडा के रूबुपुरा क्षेत्र के एक गांव में भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता की कथित तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। सुबह होने पर परिजनों को घटना का पता चला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्व सपा राज्य मंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह ने साथियों संग दलित युवती की हत्या की तो पूरा महकमा हिल गया। पोस्टमार्टम हाउस पर शुक्रवार की सुबह पीड़ित परिवार के लोगों ने हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। युवती के शव का कल उन्नाव मोर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात का जिक्र है। रिपोर्ट में गले की हड्डी और सिर की हड्डी पर गंभीर चोट है। दम घुटने से मौत होना पाया गया है। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव भले ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन लगभग हर सभा में उनके दिल का दर्द जुबां पर आ रहा है। पार्टी कुर्बान करने के बावजूद महज एक सीट मिलने पर शिवपाल यादव कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के कहने पर सपा से गठबंधन किया, लेकिन उन्हें महज एक सीट मिली। अब अखिलेश यादव ने इस पर जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। इसी दौरान उन्होंने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को मतदान नहीं करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अपना वोट नहीं डाला। ठाकुर ने कहा कि चौधरी का मतदान न करना लोकतंत्र पर उनकी राय को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले राउंड की वोटिंग गुरुवार को हो गई। अब सूबे के अगले चरणों के लिए भाजपा, सपा, बसपा समेत सभी दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। दूसरे राउंड का मतदान 14 फरवरी को होना है और इसके लिए 12 फरवरी को प्रचार का आखिरी दिन है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कासगंज जिले के पटियाली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले प्रचार के लिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को कासगंज पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले चरण में बीजेपी को भारी बहुमत से मिलने का दावा करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि ये लोग अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। पीएम मोदी ने क्रिकेट में विकेट नाम मिलने से हताश बॉलर के अंपायर पर गुस्सा करने का उदाहरण देते हुए कहा कि ईवीएम पर ही सवाल उठाना है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन पड़े हैं। गौरतलब है कि कैराना में गुरुवार रात एक गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, जबकि डीएम ने बताया कि ये रिजर्व ईवीएम था। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी गठबंधन से अपना दल अध्यक्ष कृष्णा पटेल को टिकट दिए जाने के बाद मां के सम्मान में केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अपने प्रत्याशी निवर्तमान विधायक राजकुमार पाल को टिकट न देने के बावजूद रिश्ते में कड़वाहट कम नहीं हुई है। चुनाव प्रचार में प्रतापगढ़ पहुंची कृष्णा पटेल ने शुक्रवार को कहा कि अनुप्रिया पटेल ने उनके सम्मान में नहीं बल्कि हार के डर से इस सीट को छोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी उतारकर मेरे रास्ते में कांटा बोया है, ऐसा बयान दिया। वजीरगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल हो या फिर उससे पहले और फिर उसके बाद गरीबों को जो राशन मिल रहा है, भाजपा सरकार ही नहीं इससे पहले की सरकारें भी दे सकती थी, मगर पहले की बसपा सरकार और हाथी का इतना बड़ा पेट था जिनकी वजह से गरीबों को राशन भत्ता ही नहीं मिला। दूसरी सपा की सरकार में भी गरीबों का राशन गुंडा और माफिया खा गए। बोले कोरोना काल में आपकी मदद करने भाजपा के लोग भी आए थे। दिल्ली के 2 भाई बहन और बहन जी दिखाई नहीं दिए थे। अखिलेश यादव तो आतंकवादियों को छुड़ाने का काम करते हैं।
समाजवादी पार्टी के शासन में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह पर उन्नाव में दलित लड़की की हत्या करने के आरोप लगे और खेत में लाश मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से घेरे जाने के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मंत्री के बेटे का सपा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि फतेह बहादुर सिंह की 4 साल पहले मौत हो चुकी है और उनका बेटा सपा का सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने करहल सीट पर भारी उम्मीदवार उतारा है। हालांकि इससे समाजवादी पार्टी को कोई खासा फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। दरअसल लोग अभी भी स्थानीय लड़के अखिलेश यादव को घर का लड़का पसंद कर रहे हैं। बीजेपी ने मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल को घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए 12 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। यह पार्टी की 13वीं सूची है और अब तक 377 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी बदले भी हैं। कैराना में गुरुवार रात एक गाड़ी में EVM मशीन मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। मौके पर सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा भी पहुंची और आपत्ति जाहिर की। दावा किया जा रहा है कि जिस गाड़ी में EVM मशीन मिली है उससे कोई नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब DM शामली ने बताया कि यह रिजर्व EVM थी। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी बिना नंबर प्लेट के नहीं थी। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने को लेकर जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। यूपी के उन्नाव में 2 महीने से लापता दलित युवती की हत्या का आरोप पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर लगा है। आरोप है कि पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह ने युवती की गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य सरकार से घोषित के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को पहले चरण का मतदान खत्म होने पर मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की 58 सीटों में से भाजपा 50 से 54 सीट जीतने जा रही है। कहा कि 10 मार्च को मतों की गिनती के साथ ही प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जनता ने इसकी विदाई की तैयारी कर दी है। भाजपा के राज्य मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने रालोद मुखिया जयंत चौधरी के मतदान न करने को लेकर भी तंज कसा। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।